आइए हम अब CSS की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, जो कि आपकी है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको CSS में इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन द CSS डिफाइन हाउ एन एलिमेंट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। मतलब कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी से आप है ना समझ रहे होंगे इस वर्ड से ही कि आपका है ना आपका एलिमेंट किस तरीके से आपका वेब पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए, इसको किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। ये हम विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी के ही थ्रू हम है ना इसे कंट्रोल करते हैं। इसका बेसिकली कंट्रोल द एलिमेंट लेआउट बिहेवियर। मतलब कि आपका ये क्या क्या कंट्रोल करता है, ये आपका है ना बेसिकली एलिमेंट का जो लेआउट होता है ना उसको कंट्रोल करता है। लेआउट बिहेवियर किस तरीके से होता है, जैसे कि आपका है ना वो ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपका इनलाइन, या फिर फ्लक्स, या फिर ग्रिड। एक एक करके हम है ना इसकी प्रॉपर्टी को ना एक्सप्लोर करेंगे कि आपका है ना किस तरीके से आपके है ना फ्लक्स लगाने से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इंसर्ट हो सकती है, या फिर ग्रिड लगाने से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी इंसर्ट हो सकती है, या इनलाइन लगाने से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आपके है ना चेंजेस दिखेंगे आपको अपने एलिमेंट पे। अब इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें आ जाता है आपका वैल्यूज। आपकी इसमें है ना जैसे ही आपने है ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा दी, जैसे आपने उसमें है ना फ्लक्स करवा दिया, फ्लक्स कराने के बाद आप उसमें है ना उसकी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। किस टाइप से वैल्यू इंसर्ट करेंगे, आपका जब से पहले आ जाता है आपका डायरेक्शन कंट्रोल। आपका इसमें है ना क्या कर सकते हैं, आप है ना उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने है ना डिस्प्ले फ्लक्स करा दिया तो आपका है ना आपको हॉरिजॉन्टली आप है ना लाइन लगा सकते हैं। अधिकतर आपको समझा ही होगा कि आपने कि अगर अपना है ना हॉरिजॉन्टली है ना आपको अगर एलिमेंट को इनलाइन करना है तो वो कह देते हैं कि आपको है ना डिस्प्ले फ्लक्स का यूज कर लीजिए, आपका है ना वो हॉरिजॉन्टली लाइन अप हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसे की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको वर्टिकल भी है ना चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको यहाँ पे वर्टिकल भी इस तरीके से है ना चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप है ना इसमें बात करें इसकी वैल्यूज की, तो इसमें अगर हमने डायरेक्शन कंट्रोल को है ना यूज कर लिया, यानी आपकी फ्लक्स डायरेक्शन हमने अगर चेंज कर दी तो आपका है ना वो वर्टिकल ही हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे है ना फ्लक्स डायरेक्शन को अगर आपने यहाँ पे है ना रो कर दिया, जो आपका डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो आपका क्या है ये हॉरिजॉन्टली है ना एलिमेंट मूव करे हो जाएंगे। बट अगर आपने है ना फ्लक्स डायरेक्शन में अगर आपने यहाँ पे है ना कॉलम कर दिया, कॉलम्स कर दिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपका है ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो आपके जितने भी एलिमेंट है वो वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको है ना स्पेसिंग, यानी आप है ना जस्टिफाई कंटेन कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें आप जस्टिफाई कंटेन करेंगे तो उनकी जो वर्टिकल जो डायरेक्शन है, यानी जो अप्लाइड जो डायरेक्शन है, उसको है ना आप है ना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जस्टिफाई कंटेन की बात कर ले तो अगर आपने जो यहाँ पे डायरेक्शन अप्लाई कर रखी है, यानी अपने फ्लक्स डायरेक्शन जो दे रखी है, चाहे वो रो दे रखी है चाहे कॉलम दे रखी है, उसको हम है ना कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई कंटेन। चाहे वो लेफ्ट की तरफ मूव कराने आओ, चाहे राइट की तरफ मूव करा रखा है। अगर हमने रो कर रखी है और इसके बाद जस्टिफाई कंटेन करेंगे तो हम है ना उसे लेफ्ट और राइट करा सकते हैं। अगर हमने कॉलम कर रखा है चूज, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, टॉप या बॉटम भी हम इसे मूव करा सकते हैं। अब है ना अलाइन आइटम्स की बात कर ले, तो अलाइन आइटम किस तरीके से कर सकते हैं, ये अक्रॉस द डायरेक्शन, यानी आपने जो डायरेक्शन सेलेक्ट कर रखी है, यानी फ्लक्स डायरेक्शन की जो आपने सेलेक्ट कर रखी है, इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्लक्स आपका है ना अलाइन आइटम का यूज करेंगे। सॉरी, तो अलाइन आइटम क्या करेगा कि अक्रॉस जो डायरेक्शन होगी उसको है ना आपको मूव करा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे है ना रो को चूज कर रखा है, इसके बाद आप इसकी अक्रॉस जो होगी, अक्रॉस कौन सी होगी, जो वो वर्टिकल डायरेक्शन होगी यानी वायरल डायरेक्शन होगी, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम है ना अलाइन आइटम करेंगे। उसे अलाइन आइटम जैसे ही करेंगे तो आप है ना जो वर्टिकल जो डायरेक्शन होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से आपका है ना आइटम साइजिंग हो सकता है, आइटम साइजिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका रैप यानी आपके है ना मल्टीपल डिव्स हैं जो आपको है ना रैप करने हैं, रैपिंग से ही समझ रहे होंगे। तो अब वो इस लाइन में अगर पूरे में ही एक ही लाइन में अगर रैप करने हैं तो हम रैपिंग का फ्लक्स रैप का यूज कर सकते हैं। नहीं तो इसमें अलग अलग वैल्यूज हैं, उनका भी हम यूज करके है ना एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेंगे। आई होप आपको है ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इनकी एक एक फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं आपके है ना CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ करते हैं आइए देखते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में चले जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप सबसे पहले index.html की फाइल क्रिएट कर लेंगे। फिर इसमें अपने बॉयलर प्लेट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसमें आप है ना बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप अपने बॉडी सेक्शन में चले जाएंगे। बॉडी सेक्शन में जाने के बाद आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें आप सबसे पहले एक डिव को इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो डिव को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसमें हम देंगे बॉक्स क्लास दे देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका है ना बॉक्स क्लास दे दी। इसमें हम बॉक्स 1 टाइप कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इस पर थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इंटरनल CSS के लिए हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन में जाएंगे और इसमें स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस करा देंगे और अपनी जितनी भी CSS है यहाँ पे हम टाइप करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके है ना इसमें कि सबसे पहले बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि आप अपने कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप CSS प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। किस तरीके से कराएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें विड्थ देंगे। विड्थ आपकी है ना 50% देते हैं इसको। आपको फिर है ना इसमें हाइट देते हैं। हाइट आप इससे है ना दे देते हैं 10 VH की। बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर भी आप दे देते हैं इसमें 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। नेक्स्ट इसमें आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि आपका होगा रेड। रेड दे दीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए रेड टाइप करके। कंट्रोल एस प्रेस करके है ना अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसे एक बार, तो आपका एक बॉक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। एक बॉक्स से आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसको है ना मिडिल में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मार्जिन दे देंगे। इसको मार्जिन टाइप करेंगे। यहाँ पे मार्जिन टाइप करने के बाद इसमें आप 50 पिक्सल ऑटो टाइप करेंगे। 50 पिक्सल ऑटो टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका ये मिडिल में आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम है ना इसी तरीके से है ना मल्टीपल बॉक्स को है ना कॉपी कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसे है ना यहाँ पे बॉक्स 2 कर देंगे, यहाँ पे हम बॉक्स 3 कर देंगे। तो आपके 3 बॉक्स आपके है ना डिस्प्ले हो रहे होंगे, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आपके यहाँ पे है ना डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरीके से आपकी लगती है, इंट्रोड्यूस कराते हैं इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको है ना इसमें डिस्प्ले जैसे ही आप टाइप करेंगे, डिस्प्ले आप जैसे ही टाइप करेंगे तो इसमें आपके ना अलग अलग इसमें वैल्यू दे रखी है। तो जो ब्लॉक है वो आपका है ना ऑटोमेटिक इसमें है ना डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी लगी हुई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले हम करते हैं इससे फ्लैक्स कर देते हैं। फ्लैक्स करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप जाएंगे तो आपके ब्राउज़र पे कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स की बात कर लें तो सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स जो आपका इंट्रोड्यूस होगा वो आपका पेरेंट्स पे है ना, अगर लागू करते हैं यानी पेरेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो आपके ना जो चाइल्ड एलिमेंट है ना उन पे है ना वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना इंट्रोड्यूस हो जाएगी। किस तरीके से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ उसे समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे। तो इसे यहाँ से है ना हटा देते हैं। यहाँ से हटाने के बाद हम क्या करते हैं कि है ना जितने भी हमने अभी बॉक्स क्रिएट करे इन सबको है ना एक कंटेनर में हम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डिव को इंट्रोड्यूस कराएंगे। डिव को इंट्रोड्यूस कराने के इन सभी को रैप कर देंगे। हम एक डिव में है ना रैप करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको पूरे को है ना एक डिव में हमने रैप कर दिया। फिर से हमने क्लास देंगे। क्लास हम क्या देंगे, क्लास इसे हम देंगे कंटेनर नाम के है ना एक क्लास दे देंगे। क्लास देने के बाद अपने है ना कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, डॉट लगाएंगे, कंटेनर टाइप करेंगे। कंटेनर टाइप करने के बाद अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें है ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बाद हम इसमें है ना जैसे ही से फ्लैक्स देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके जितने भी बॉक्स थे हॉरिजॉन्टली आपके है ना एक के बाद एक बॉक्स है ना आपके हॉरिजॉन्टली में लाइन अप हो गए हैं। इसमें हम क्या करें कि आपका बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 इसी तरीके से आप अभी डिस्प्ले फ्लैक्स को यहाँ से है ना हटा देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करें तो आपके देखेंगे कि आपके है ना ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। तो हम है ना अगर किसी को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स को है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। सॉरी, फ्लैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। वैसे ही आपका क्या आएगा कि आपका ये
हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें है ना अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसे है ना येलो टाइप करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं कि आपका है ना बैकग्राउंड कलर भी आपका इसमें लगा हुआ है। बट आप इसमें है ना क्या है देखेंगे कि आपका है ना मार्जिन भी ले रखा है, क्योंकि आपने यहाँ पे मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो दे रखा है, तो ये मार्जिन भी है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ पड़ा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि इसमें अगर जस्टिफाई कंटेन की गई यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे जस्टिफाई कंटेन। जस्टिफाई कंटेन करने का मतलब क्या हो गया कि आप है ना उसे उस एक्सिस के अलाउन, मतलब कि आपने क्या कर रखे हैं यहाँ पे है ना उससे है ना उस एक्सिस को है ना पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे भूल गए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमें सबसे पहले आएगा डायरेक्शन। आपको सबसे पहले यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरीके से चूज़ करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्शन टाइप करेंगे तो डिस्प्ले डायरेक्शन को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फ्लेक्स डायरेक्शन इसमें आ जाएगी। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में आपके है ना सबसे पहले इसमें अलग अलग वैल्यू है, आपका रो है और आपका कॉलम आ जाता है, कॉलम आ जाता है और रो भी आ जाती है। अगर आपका है ना डिफ़ॉल्ट में वैल्यू देखी जाए तो आपकी है ना इसमें रो होती है। अगर आपने है ना जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो आपने देखा कि आपके है ना ये बिल्कुल ही है ना हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए हैं। मगर आपको वर्टिकली इसके है ना डायरेक्शन चेंज करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे है ना कॉलम करेंगे। जैसे कॉलम करेंगे तो आपको देखेंगे ये आपका है ना वर्टिकली आपका अलाइन हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि डिस्प्ले का यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है। कि हमने डिस्प्ले से है ना हमने उस कंटेनर को है ना सेलेक्ट कर लिया है, फिर उसे है ना हम चाहे हॉरिजॉन्टली मूव करना चाह रहे हैं या फिर है ना वर्टिकली है ना उसकी डायरेक्शन रखना चाह रहे हैं, ये डिसाइड करते हैं। इसमें अगर डिफ़ॉल्ट की बात कर ले तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपके हॉरिजॉन्टली होती है। जैसे ही आप है ना डिस्प्ले फ्लेक्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपका क्या होंगे, सारे बॉक्स सभी के बॉक्स है ना हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। मगर वहाँ पे है ना जैसे ही फ्लक्स डायरेक्शन में आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। इसे हमने अगर कॉलम कर दिया तो आपका क्या होगा कि वर्टिकली है ना आपके है ना यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की भी इसमें बात कर लेते हैं। इसे हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो वापस जाके देख सकते हैं कि आपका है ना ये फिर से हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं। इसके बाद हम करते हैं कि इसमें है ना जस्टिफाई कंटेन करते हैं, यानी स्पेस हमें अगर कंट्रोल करना है तो वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अलोंग द एक्सिस, जो कि हमारी है ना चाहे हॉरिजॉन्टल है या कॉलम की वर्टिकल है। तो अगर हमने यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर ले, क्योंकि आपकी डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टली होती है, तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेन करेंगे। जस्टिफाई कंटेन करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया आपका सेंटर। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपको कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने इसमें मार्जिन इंट्रोड्यूस करा रखा है। मार्जिन को यहाँ से रिमूव कर लेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका क्या है ये सेंटर में सभी तीनों के तीनों बॉक्स हमें एक सेंटर पे दिख रहे होंगे। बट अगर हम मैंने इसे है ना लेफ्ट कर दें, यहाँ पे सेंटर की जगह हम यहाँ पे क्या टाइप कर दें, यहाँ पे हम टाइप कर दें लेफ्ट। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका क्या होंगे कि आपका है ना जितने भी बॉक्स हैं वो लेफ्ट साइड से मूव कर जाएंगे। अगर हम इसे राइट कर दें तो आपका क्या होगा, ये राइट साइड मूव कर जाएंगे। इसी की हम है ना अगर डायरेक्शन को चेंज कर दें, जैसे कि हमने है ना फ्लक्स डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कॉलम। मैंने अपने जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पे। तो आप क्या देखेंगे, आप क्या है ना ये अभी है ना लेफ्ट की साइड मूव कर रहे हैं। अब इसमें हम है ना लेफ्ट और राइट को ना करके इसमें सबसे पहले हम इसको है ना हाइट दे देते हैं अपने कंटेनर को। यहाँ पे हाइट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हम हाइट रखते हैं आपके 100 VH की, सॉरी 80 VH की हम यहाँ पे हाइट रखते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो 80 VH की आपकी हाइट हो गई है। इसके बाद हम है ना इसमें जस्टिफाई कंटेंट को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। जस्टिफाई कंटेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इसमें आपका क्या होगा, अगर आपने इसे सेंटर कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका ये वर्टिकली सेंटर है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका ये वर्टिकली सेंटर आए हैं। और इसमें आप अगर इसे एंड कर दें, एंड टाइप कर दें तो आपका है ना वर्टिकली एंड पे है ना आ जाएंगे ये। अगर इसे आप है ना यहाँ पे टॉप कर दें तो ये आपका टॉप पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपने है ना लेआउट को यानी टेक्स्ट को है ना मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई कंटेन। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें अलाइन आइटम।
अलाइन आइटम की बात करें तो अक्रॉस द एक्सिस आपका है ना क्या ऐसे मूव करा सकते हैं वो देख लेते हैं। अक्रॉस द एक्सिस किस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पे है ना इसको अपने फ्लक्स डायरेक्शन को है ना यहाँ से हम हटा देते हैं। इसके बाद है ना अपने जस्टिफाई कंटेंट को भी यहाँ से है ना हटा देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं अपने ब्राउजर पे, तो आप देखेंगे आपके है ना बॉक्स यहाँ पे है ना लाइनअप हुए पड़े हैं 1 2 3। अब इसमें हमने क्या करते हैं कि आपके है ना इसकी डायरेक्शन क्या है, अभी डायरेक्शन आपके डिफॉल्ट में आपके हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। अब हम इसे है ना क्या करते हैं मूव करा देते हैं अलाइन आइटम की हेल्प से। तो इसे अलाइन इंट्रोड्यूस कराएंगे, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम के आपको क्या करेंगे कि आपका है ना सेंटर करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो आपका क्या देखेंगे कि आपके अक्रॉस द एक्सिस, इसका भी वही काम हो गया कि अक्रॉस द एक्सिस है ना आपने क्या कर रखा है, यानी आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल आपने चूज कर रखा है। इसकी अक्रॉस कौन से होगी, वर्टिकल। वर्टिकल का क्या होगा कि आपने सेंटर कर दिया, वर्टिकल आपने इसे क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। दूसरी वैल्यू अगर आप कर दें सेंटर की जगह एंड टाइप कर दें, तो आपका क्या होगा, ये आपका एंड में है ना आपके है ना शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके टॉप पे है ना आपके है ना शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका है ना अलाइन आइटम कब होता है, या फिर जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, या फिर आपका है ना फ्लक्स डायरेक्शन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।